हाय दोस्तों, आज मैं आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये केंद्र सरकार की योजना है। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे सन 1985 में शुरू किया गया था। इसी योजना का नाम जून 2015 में बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। उस समय सिर्फ ग्रामीण इलाके के लोगों को ही आवास योजना का लाभ दिया जाता था, क्योंकि उस समय देश में बहुत गरीबी थी। अधिकतर जनसंख्या गांव में ही निवास करती थी। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के दो रूप हैं। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरी क्षेत्रों के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात की जाए तो इसके द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और इलाकों में रहने वाले बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है और यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर, कम आय वाले और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को उनका खुद का पक्का घर प्रदान करना है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो पैसों की तंगी के कारण इस महंगाई के दौर में खुद का पक्का मकान नहीं बनवा पाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेघर, कच्चे घरों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को खुद का पक्का घर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया है। अधिक से अधिक लोगों को घर मिल सके, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को 66% बढ़ा दिया गया है। इस बजट राशि के माध्यम से आवास की संख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य। भारत सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को आवास का लाभ प्रदान करने के लिए 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें पात्र सभी लाभार्थियों को 2022 तक पक्के मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2022 तक देश भर में 2 करोड़ घरों का निर्माण करके सबके लिए घर यानी हाउसिंग फॉर ऑल के उद्देश्य को हासिल करना था। लेकिन इस योजना की उपलब्धियों को देखते हुए इसे सन 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत 122 लाख नए मकानों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों को उनका खुद का घर प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभ एवं मिलने वाली धनराशि की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूरे भारत के सभी राज्यों में पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है, जो 3 किस्तों में भेजी जाती है। जिस भी पात्र लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद फाइल सैंक्शन हो जाती है, उसके खाते में पहली किस्त डायरेक्ट 40,000 रुपये भेज दिया जाता है। इस धनराशि से लाभार्थी को घर की नींव स्तर कंप्लीट करना होता है। इसके बाद लाभार्थी को उस ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी या सचिव को सूचित करना होता है। उसके बाद सचिव खुद या पंचायत सहायक या रोजगार सेवक से नींव या प्लिंथ लेवल का जियोटैग करवा के ब्लॉक पर जाकर खींचे गए फोटो को अप्रूव करवाकर FTO, जिसे फंड ट्रांसफर ऑर्डर कहते हैं, बनवाकर लाभार्थी के खाते में सेकंड किस्त यानी 70,000 रुपये डायरेक्ट भेजवा देते हैं। इस धनराशि से लाभार्थी को छत स्तर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद फिर उसी प्रक्रिया के तहत सेक्रेटरी के द्वारा जियोटैग करवाकर तीसरी किस्त जो 10,000 रुपये होती है लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट भेज दिया जाता है। इस प्रकार लाभार्थी को कुल 1,20,000 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही साथ लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भी मिलती है। वर्तमान समय में मनरेगा में एक दिन की मजदूरी 230 रुपये है। इस प्रकार लाभार्थी को 90 × 230 = 20,700 रुपये और अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। अगर किसी लाभार्थी के खाते में मजदूरी का पैसा नहीं जा रहा है तो ग्राम पंचायत सचिव से तुरंत बात कर ले। उसके बाद सचिव लाभार्थी का जॉब कार्ड लेकर 14 दिन या 28 दिन का कार्य डिमांड देकर MR, जिसे मस्टर रोल कहते हैं, निकाल देंगे। जब MR का डेट पूरा हो जाएगा तो उसका MB करवा कर फीड करा देने के बाद लाभार्थी के खाते में पैसा चला जाएगा। इस तरह से जब तक 90 दिन की मजदूरी लाभार्थी के खाते में पहुंच नहीं जाती है, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। अगर किसी पात्र लाभार्थी जिसे आवास मिल गया हो और उसका जॉब कार्ड कभी बना ही नहीं है, उसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी ग्राम पंचायत सचिव से जैसे ही अपनी बात बताएंगे, सचिव के द्वारा लाभार्थी का जॉब कार्ड बनवा कर उपरोक्त प्रक्रिया के तहत पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में भेजवा देंगे। ध्यान रहे, लाभार्थी को किसी बिचौलिया या दलाल के चक्कर में न पड़कर डायरेक्ट सचिव या सेक्रेटरी से मुलाकात करनी चाहिए।
इसके अलावा अगर आपको कभी शौचालय का लाभ नहीं मिला है तो उसी समय अपने सचिव से बात कर ले। सचिव के द्वारा उसका भी ऑनलाइन आवेदन करा के आपको 12,000 रुपये शौचालय की अनुदान राशि भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस प्रकार अगर आप आवास हेतु पात्र हैं तो आपको 1,20,000 आवास हेतु जोड़ 20,700 मजदूरी हेतु जोड़ 12,000 शौचालय हेतु इक्वल्स कुल 1,52,700 रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन सब के लिए किसी बिचौलिया को पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये सब सरकार की तरफ से पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। ये सब अनुदान राशि है जिसे प्रोत्साहन या पुरस्कार राशि भी कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे निर्माण राशि समझ लेते हैं। आप कुछ और पैसा लगाकर अपने घर या शौचालय को और बेहतर बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु पात्रता की बात की जाए तो आवेदनकर्ता को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। गांव के सभी गरीब परिवार जो तिरपाल, पल्ली, छप्पर या घास फूस, खपरल या कच्ची दीवार के टीन सड में रहते हैं एवं जहां रहते हैं नियमतः उस जमीन का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर से ज्यादा न हो, सभी लोग आवास हेतु पात्र हैं। बीपीएल श्रेणी के परिवार, गरीब परिवार, दैनिक मजदूरी करने वाले परिवार, ठेला लगाने वाले व निम्न आय वर्ग से संबंध रखने वाले परिवार इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं। बेघर जिसके पास खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं आदि सभी लोग आवास हेतु पात्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी बयान हल्पी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र श्रेणी में आने वाले मतलब जिसको आवास नहीं दिया जा सकता है, उसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत नियमानुसार निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किया गया है। दुपहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन स्वामी, खेती बाड़ी हेतु 4 पहिया वाहन स्वामी, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 से अधिक हो, परिवार के किसी भी सदस्य की मासिक आय 10,000 से अधिक हो, घर के कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में हो, घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज हो, घर में टेलीफोन की सुविधा हो, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि एवं पंप सेट मशीन हो, 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, जिसके पास पक्का मकान हो, पहले किसी भी आवासीय योजना का लाभ ले चुका हो, किसी भी आवासीय लाभ के प्रतीक्षा सूची में नाम हो, परिवार जो काफी दिनों से स्थायी रूप से पलायित हो, जमीन जहां घर बनना हो उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर से अधिक हो, ऐसे सभी लोग आवास हेतु अपात्र है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपरोक्त क्राइटेरिया नियमानुसार बताया गया है। जांच अधिकारी लाभार्थी की स्थिति को देखते हुए किसी भी बिंदु को नजरअंदाज करके भी पात्र करके आवास का लाभ दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया की बात की जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन हमेशा नहीं होता है। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जब आवास की साइट रजिस्ट्रेशन हेतु ओपन की जाती है तो पहले से बनाई गई सूची के आधार पर सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। आवास के साइट पर रजिस्ट्रेशन हेतु आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है, जिसको केवल ब्लॉक के कर्मचारी या संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ही की जाती है। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो बाहर किसी के चक्कर में न पढ़कर डायरेक्ट ग्राम पंचायत सचिव से मिलकर अपना नाम सूची में दर्ज करवा लीजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सके। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उच्च अधिकारियों के द्वारा सूची में दर्ज नाम का क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया जाता है, जिससे अपात्र नाम को सूची से हटाया जा सके। उसके बाद बची हुई पात्र सूची का फाइल बनाकर सेंसन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद हर साल उस ग्राम पंचायत में आवास हेतु जितना लक्ष्य आता है उसी सूची में से लक्ष्य के हिसाब से उतने लोगों को ऊपर से प्रायोरिटी के आधार पर आवास उपलब्ध करवा दिया जाता है। एससी, एसटी की लक्ष्य, ओबीसी, जनरल एवं माइनॉरिटी की अलग लक्ष्य होती है। लक्ष्य के अनुरूप ही उस कैटेगरी के लोगों को आवास योजना का लाभ मिलता है। ध्यान रहे, हो सकता है सूची में दर्ज सभी लोगों को एक साथ आवास न मिल पाए तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सूची के अनुसार लक्ष्य कम हो सकते हैं तो अगले साल की लक्ष्य में छूटे हुए लोगों को आवास मिल जाता है। सूची में दर्ज सभी लोगों को आवास मिलने तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ लाभार्थियों के हित में एवं जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई लाभार्थी अगर पात्र है और उसका नाम सूची में दर्ज है, पहले लक्ष्य में उसको आवास नहीं मिला एवं दूसरी लक्ष्य का इंतजार किए बिना ही उस लाभार्थी के द्वारा घर बनवा लिया गया है, तो जब भी लक्ष्य आती है फिर से जांच की जाती है। दोबारा जांच में अगर वह अपात्र पाया जाता है तो उसको आवास नहीं दिया जाता है। मेरी तरफ से एक सुझाव है, जिस तरह से अभी तक इंतजार किए हैं थोड़ा सा और इंतजार कर ले, अगर सूची में नाम है तो आपको आवास जरूर मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र होने की दशा में फाइल संरक्षण होने के बाद आप निम्नलिखित प्रक्रियाओं का भलीभांति पालन करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट में अपने नाम को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास की आधिकारिक वेबसाइट https://pm1.nic.in पर विजिट करें। अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ ऊपर मेनू बार में मौजूद विकल्प आवास ऑफ पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन मेनू में मौजूद रिपोर्ट विकल्प पर क्लिक करें। पीएम आवास ग्रामीण लिस्ट चेक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको दूसरे पेज पर भेज दिया जाएगा। यहाँ आप सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स एच सेक्शन में मौजूद बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने पीएम आवास MIS रिपोर्ट का पेज खुल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट देखने के लिए इस पेज पर आप अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम चुनें तथा योजना लाभ के सेक्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना का चुनाव करें। इसके बाद कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ग्राम पंचायत की सूची आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को दूसरे वीडियो में बनाना पड़ेगा। अभी तक की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं एवं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।